वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ FEI नागराम। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। आज हम टर्म सेकंड का दूसरा चैप्टर उठा रहे हैं जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए बेटा, आपने इससे पहले सीखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट और बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अगर आपके पास इस तरह भी एक ट्रायंगल है तो आपको इसकी बेस और इसकी हाइट मालूम है, तो आप यूज करेंगे फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। लेकिन सपोज आपके पास एक ऐसी ट्रायंगल है, सपोज स्केलियन ट्रायंगल आपके पास है, ठीक है। इसमें तीनों साइड्स डिफरेंट है, आपके पास कोई हाइट नहीं, तो इसका एरिया आप कैसे निकालें। तो यही थ्योरम, यही फॉर्मूला दिया है हीरोन्स ने। तो देखेंगे इसके जरिए हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें। सो वी कंसिडर a triangle. Consider a triangle with sides A, B, C। देखिए सपोज एक ट्रायंगल है और इसके साइड से आपके पास एक साइड A है, दूसरा B है, तीसरा C। ये ABC है सर, जैसे 5, 6, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मानिए आपके पास एक ट्रायंगल है। देन देखिए पेरीमीटर आपको मालूम है। पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। तो पेरीमीटर का क्या आएगा? A प्लस B प्लस C। देन पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ठीक है ना, आसान। अब बेटा ये एक इक्वेशन बन गई, P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, दैट इज पेरीमीटर इज सम ऑफ द थ्री साइड्स। ये बन गई एक इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को दोनों साइड से डिवाइड करिए 2 से। अगर P को मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो क्या बनेगा? P/2। A प्लस B प्लस C को डिवाइड करिए 2 से, यू विल गेट A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। ये जो P/2 है ना, P/2 मीन्स पेरीमीटर का हाफ, आधा पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना। द क्वांटिटी और द रेशो P/2, ये जो P/2 रेशो है इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करते हैं S। इट इज डिनोटेड बाई S, ठीक है ना। एंड इज कॉल्ड इस S को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। सेमी मीन्स हाफ, सो इट इज S मीन्स सेमी पेरीमीटर। तो जो P/2 है यानी पेरीमीटर का हाफ, इसको हम डिनोट करते हैं S से और इसको हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। अब हीरोन ने क्या कहा? सो अकॉर्डिंग टू हीरोन्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब अगर आप किसी ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना होगा जिसमें साइड्स ABC होंगे, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इसको हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। यही फार्मूला आपको याद रखनी है और ये हमें जो इस चैप्टर की 2-3 एक्सरसाइज है उसमें हमें यही फार्मूला यूज करनी है। हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो अब सीधे हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो इसमें पहली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 पहला क्वेश्चन है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए बेटा, आपने सड़क पर बहुत सारे साइन बोर्ड्स देखे होंगे, कहीं पर लिखा होगा
नो हॉर्न प्लीज कहीं पर लिखा होगा, स्पीड ब्रेकर अहेड कहीं पर लिखा होता है, स्कूल अहेड। ठीक है, तो यही एक सिग्नल बोर्ड है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। और बेटा ये क्या है, ये किस फॉर्म में है? इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको मालूम है तीनों साइड्स इक्वल होंगी। से फॉर एग्जांपल दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर इसके तीनों साइड्स इक्वल होंगी। से दिस साइड ए, फिर ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो हमें बताना कि इसका एरिया कितना होगा यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, नाउ इफ इट इज पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन कहता है कि सपोज इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, तो व्हाट विल बी द एरिया। ठीक है, देखिए इस तरह हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सिंस द सिग्नल बोर्ड इज since the signal board is in the form of an equilateral triangle, so therefore इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म में है जिसका साइड ए है। सो देयरफॉर व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, पेरीमीटर इज ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है ना, और यू में डायरेक्टली आप लिखिए देयरफॉर एस इज इक्वल टू, चलिए पी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सेमी पेरीमीटर ही निकालें। ठीक है, सेमी पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर का हाफ। इन तीन को आपको ऐड करना है, फिर क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से। सेमी पेरीमीटर इज सम ऑफ द 3 साइड्स डिवाइड बाई 2 और पेरीमीटर बाई 2। अब बेटा a प्लस ए कितने हो गए, ये हो गया 3a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, सो सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 3a डिवाइड बाई 2। तो देयरफॉर और हेंस बाय हीरोन्स फॉर्मूला, अभी हमने पढ़ी हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फिर इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन क्योंकि यहां बी और सी वो भी ए ही के बराबर, सो वी राइट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। ठीक है ना, क्योंकि यहां ए के बदले ए है, बी के बदले भी ए है, और तीसरा साइड वो भी ए ही है। और इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, अब बेटा ये क्या हो गया, एस इंटू, अब देखिए एस कितना निकला हमारे पास, एस इज 3a बाई 2, सो इट इज 3a बटा 2। ये एस किसके बराबर है, 3a बटा 2। फिर क्या लिखना है अंदर लिखना है 3a बटा 2 माइनस सी। अब अंदर क्या लिखना है, एस माइनस ए, एस के बदले क्या लिखेंगे 3a बाई 2, माइनस क्या लिखना है ए। अब क्योंकि यही 3 बार है, यहां पर भी ऐसा ही लिखना है 3a बाई 2 माइनस ए, फिर से लिखना है वही 3a बाई 2 माइनस ए। तो दैट मीन्स इस टर्म को 3 बार रिपीट करना है, तो क्यों ना हम इसको लिखेंगे 3a बाई 2 माइनस ए होल क्यूब। ठीक है, और इट इज फर्दर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a बटा 2 इंटू, यहां क्या आएगा 3a माइनस, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू ए इज 2a, सो इट इज 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 होल क्यूब, which is further equal to square root of 3a by 2 into, अब देखिए 3a में से 2a सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां क्या रहेगा, वहां a by 2 क्यूब रहेगा, a by 2 क्यूब। ठीक है ना, which is equal to square root of, देखिए बेटा क्या बनेगा, 3 तो ऐसे ही रहेगा, a इंटू ए क्यूब, a और a क्यूब को मल्टीप्लाई करिए, यहां पर a पर बेस a है और पावर 1 है, यहां इस a पर पावर 3 है, बेसिस सेम है, तो पावर्स का क्या होगा, पावर्स ऐड होंगे, ये बनेगा 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 इज 4,
सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3a रेज पावर 4 डिवाइडेड बाय, देखिए यहां क्या बनेगा, ये है 2 क्यूब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 टू 8, 8 टू कितने हो गए 16। फिर से देखिए 2 क्यूब हो गया 2 टू 4 टू 8, 8 टू कितने हो गए 16। और दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अलग लीजिए, ठीक है, अंडर रूट ऑफ a रेज पावर 4 इसको अलग से लेंगे और इसका 16 का अलग से रूट लेंगे। इट इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब बेटा जो अंडर रूट a रेज पावर 4 है इसके बदले में लिखूंगा अंडर रूट a स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर होल स्क्वायर, बिकॉज a स्क्वायर होल स्क्वायर इज अगेन a रेज पावर 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 16 के बदले में लिखूंगा अंडर रूट 4 स्क्वायर, बिकॉज 4 स्क्वायर इज 16। तो देखिए यहां पर स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, यहां पर भी स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइड बाई दिस 4 इंटू a स्क्वायर। तो आप याद रखेंगे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है किसके बराबर, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। ये आप याद रखेंगे। चलिए अगर मैं आपको होमवर्क दूंगा, अब आपको खुद ही निकालना है इस ट्रायंगल का, आप एरिया निकाले, डायरेक्टली मत निकाले, यूज दिस फॉर्मूला अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। सपोज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, आप इसका एरिया निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। ये आप खुद करें, या आप दूसरा ले सकते हैं, दूसरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके साइड 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है कि अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तब एरिया कितना होगा, ठीक है। We have perimeter, it is given to be 180 सेंटीमीटर। अब बेटा इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, दैट इज 180 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर S कितना आएगा, सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, p/2 आएगा ना। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर, इट इज 180 divide by 2, that is 2 1 are 2, 2 9s are 18 and 0। तो सेमी पेरीमीटर आएगा, सॉरी सेमी पेरीमीटर आएगा 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, फिर से निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब बेटा जो ट्रायंगल है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका सेमी पेरीमीटर दिया है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ, फिर वही फॉर्मूला 9s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, यही बनेगा, ठीक है। देखिए आपने क्या देखा इससे पहले आपने देखा जो सेमी पेरीमीटर इसका बनता वो क्या बनता, a प्लस a डिवाइड बाई 2, और हमने लिखा था 3a/2, यही लिखा था ना, दिस इंप्लाइज। अब बेटा देखिए सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया ना 90। चलिए अगर आप 2 मिनट के लिए पहले इस स्टेप को छोड़ दीजिए, आप यहीं से जाइए। तो पेरीमीटर हम सेमी पेरीमीटर हम इसका कितना आएगा, पेरीमीटर 180 है तो सेमी पेरीमीटर हो गया 180/2, दैट इज 90। लेकिन आपने अभी देखा इसका जो सेमी पेरीमीटर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, a प्लस a नॉट बाई 2, a प्लस a डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2 जिसको हमने कहा, ठीक है ना। लेकिन यहां से अभी हमने देखा सेमी पेरीमीटर कितना निकला, 90। सो दिस इंप्लाइज 3a/2 इज इक्वल टू 90। इसका मतलब हो गया कि जो 3a/2 ये किसके बराबर आ गया, 90 के बराबर। यहां मल्टीप्लाई करिए, दिस इंप्लाइज 3a इज इक्वल टू 2 इंटू 90 कितने हो गए, 180, ठीक है ना। तो a कितना आएगा, a आएगा बराबर 180 डिवाइड बाई 3, 3 1 are 3, 3 6 are 18 and 0।
तो फिर इस ट्रायंगल का जो साइड है वो कितना बनेगा, वो बनेगा 60 सेंटीमीटर। तो इसके तीनों साइड 60 60 60, ठीक है ना। तो फिर हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, यूज करिए हियर ऑन दिस फार्मूला, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, फिर से आएगा एस माइनस, अब यहां बी के बदले भी ए ही है और सी के बदले भी ए ही है, तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए। आप चाहे आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए होल क्यूब, ठीक है, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब बेटा एस आपने देखा, अभी एस कितना निकला आपका, ठीक है ना, अभी आपका पहले ए निकला, ए 60, तो एस कितना आ गया, शाबाश, एस इज सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर आ गया ना 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज 90, तो एस कितना आ गया 90, सो इट इज 90 इंटू 90 माइनस ए, अब ए कितना निकला 60, चूंकि यही 3 बार रिपीट करना है इसलिए मैं लिखूंगा 90 माइनस 60 होल क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि साइड हमारा आ गया 60, और इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 90, अब 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट करिए, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 30, 90 माइनस 60 इज 30 होल क्यूब, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 90, अब 30 क्यूब हो गया 30 इंटू 30 इंटू 30 विच इज फर्दर इक्वल, देखिए 90 को भी आप इस तरह लिखेंगे, 3 इंटू 30 इज 90, 3 इंटू 30 हो गया ना 90, और फिर क्या है 30 3 बार, 30 इंटू 30 इंटू 30, अब स्क्वायर रूट्स में आपको मालूम है, वहां आपने पढ़ा है, क्या करेंगे, इन दो के बदले हम एक ही लिखेंगे, तो ये बनेगा 30, इन दो के बदले भी एक ही लिख देंगे, क्या बनेगा 30, और फिर इस 3 पर आएगा स्क्वायर, सो इट इज 30 इंटू 30 इंटू अंडर रूट 3, 30 इंटू 30 कितने हो गए, एक और 2 0, 3 3 9, सो इट इज 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इसका जो एरिया है वो कितना आएगा, 900 इंटू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सो दिस द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो आज इंट्रोडक्शन हमने करी, आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह कल बाकी क्वेश्चंस करेंगे, बस।